नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भारत वसुंधरा ऋषियों महर्षियों महामुनियों की कर्मस्थली रही है। अनेक बार जगन नेता ने इस पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है, अधर्म का नाश किया है। वेद मूर्ति आचार्य प्रवर पंडित श्री राम शर्मा उसी कोटि के अवतारी महापुरुष थे जिन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का श्रेणिस किया, वेद वेदांग उपनिषदों एवं धर्मसूत्रों की विशद व्याख्या की, अज्ञान के तिमिर को चीरकर ज्ञान रश्मियां बिखेरी, अपने अखंड तप की ज्योति से जन जन को आप्लावित किया, सदाचरण का पावन आलोक बिखेरा तथा अपनी अखंड साधना को अमर बनाने के लिए शांतिकुंज ब्रह्मवर्चस गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति संस्थान योग तीर्थ आवलखेड़ा एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये संस्थान परम पूज्य गुरुदेव की तपश्चर्या की गंध पृथ्वी पर बिखेर रहे हैं और देव संस्कृति याज्ञिक पृष्ठभूमि तथा ऋचाओं की वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व को आज भी मुखरित कर रहे हैं। गुरुदेव गायत्री महाविद्या के उद्धारक थे, संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले महान उपदेष्टा थे, साधकों में ममत्व एवं वात्सल्य लुटाने वाले पिता थे, लाखों करोड़ों भक्तों के अभिभावक थे, नारी जागरण का अभियान चलाने वाले अमर गायक थे, जन जन को सदाचरण का पाठ पढ़ाने वाले गुरु थे, बालकों एवं युवक युवतियों को कुमार्ग से हटाकर उन्हें संस्कारवान बनाने वाले परिव्राजक थे, ऋचाओं की पावन ग्रंथ से पूरित काव्य सृजन करने वाले कवि थे और देश विदेश में भारतीय संस्कृति धर्म एवं अध्यात्म का ध्वज ऊंचा करने वाले महान धर्मोपदेष्टा थे। आचार्य प्रवर ने छुआछूत और जात पात के बंधनों को काटकर समाज को समरसता का पाठ पढ़ाया। ग्रामीण अंचल में दूर छिटक कर फेंकी गई कुष्ठ रोग से ग्रस्त वृद्धा महिला की सेवा करके हमारे सम्मुख प्राणी मात्र की सेवा करने का महान आदर्श प्रस्तुत किया। उस महिला के स्वस्थ होने पर उसी अछूत परिवार में स्वयं पूजा अर्चना करके पाखंडियों के अंधविश्वास को चकनाचूर कर दिया। गांव के बेरोजगार युवकों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। गांव में बुनता घर स्थापित करके युवकों को अपने पैरों पर खड़ा होने सिखाया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी से काशी में गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर आचार्य जी ने अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके माध्यम से पूरे देश में वेद वेदांग तप स्वाध्याय स्वावलंबन सदाचरण शिष्टाचार तथा राष्ट्र प्रेम की ज्योति आज भी यत्र तत्र सर्वत्र प्रस्फुटित हो रही है। आचार्य जी सन 1927 से 1933 तक स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय सेनानी रहे। अनेक मित्रों के साथ भूमिगत रहकर स्वातंत्र समर के यज्ञ में अपनी आहुतियां समर्पित की। अनेक बार अंग्रेजों ने उन्हें 6 माह का कठोर कारावास दिया। आसनसोल जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय जी आदि के साथ रहकर उन्होंने निरक्षर कैदियों को साक्षर बनाया तथा स्वयं अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। जरार आंदोलन के दौरान फिरंगी उन पर लाठियों का प्रहार करते रहे, लेकिन इस महान योद्धा ने अपने हाथ से तिरंगा ध्वज नहीं छोड़ा। राष्ट्र के स्वतंत्र होने पर उन्हें शांतिकुंज में ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी सारी सरकारी सुविधाएं व पेंशन आदि हरिजन फंड को समर्पित कर दी। यह था गुरुदेव का निश्चल समर्पित त्यागी तपोनिष्ठ जैसा जीवन। महर्षि अरविंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से आचार्य जी महान साधक बने। गायत्री तपोभूमि और शांतिकुंज संस्थान की स्थापना करके देश में तप स्वाध्याय और आध्यात्म का दीपक प्रज्वलित किया। आचार्य जी ने अनेक बार हिमालय की कंदराओं में बैठकर घोर तप किया, दिव्य तेज का आराधन किया और वही दिव्य तेज गायत्री तपोभूमि की विराट संकल्पना के रूप में अवतरित हुआ। 2400 तीर्थों के जल एवं रज से उसका अभिषेक किया गया। 24 लाख गायत्री मंत्रों का लेखन एवं ऐतिहासिक घटना थी। गुरुदेव ने तपोभूमि हिमालय से लाई हुई अखंड ज्योति अग्नि उस यज्ञशाला में स्थापित की जो आज भी प्रज्वलित हैं। 1956 ईस्वी में नरमेद यज्ञ, 1958 ईस्वी में सहस्त्रकुंडी यज्ञ करके गुरुदेव ने देश के लाखों गायत्री साधकों को एकत्र करके भक्ति एवं आध्यात्म के गौरव से मंडित भारत का निर्माण किया। उसी तपस्या के फलस्वरूप
आज प्रगतिशील गायत्री परिवार की 10,000 से अधिक शाखाएं भारत में आचार्य जी के द्वारा प्रसारित ज्ञान पीयूष की धारा प्रवाहित कर रही हैं। सन 1970-71 ईस्वी में 1008 कुंडी यज्ञों का आयोजन किया गया। हिमालय पर 1 वर्ष अखंड तप करके आए हुए ज्ञान के साक्षात देवता आचार्य प्रवर ने ऋषि परंपरा का बीजारोपण किया। प्राण प्रत्यावर्तन, संजीवनी साधना सत्रों का शुभारंभ शांति कुंज की पवित्र तपस्थली में किया तथा ब्रह्मवर्चस्व संस्थान की स्थापना की। पूज्य आचार्य जी ने विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की विराट चेष्टा की। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म को एकाकार करके वैज्ञानिक धर्म का नवीन स्वरूप प्रकट किया। उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूज्य गुरुवर ने 1900 से लेकर आज तक 3200 ग्रंथों का प्रणयन किया। अदृश्य जगत के अनुसंधान से लेकर मानव की प्रसुप्त क्षमता के जागरण तक, साधना से सिद्धि तक, दर्शन विज्ञान से तर्क शास्त्र के प्रमाणों तक विश्वव्यापी चिंतन प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ने अंधविश्वासों की कारा को तोड़कर दर्शन एवं तर्क शास्त्र का आधारित धर्म का स्वरूप स्पष्ट किया है, जिसे वैज्ञानिक धर्म की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। पूज्य आचार्य जी ने विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की विराट चेष्टा की। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म को एकाकार करके वैज्ञानिक धर्म का नवीन स्वरूप प्रकट किया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूज्यवर गुरुवर ने 3200 ग्रंथों का प्रणयन किया। अदृश्य जगत के अनुसंधान से लेकर मानव की प्रस्तुत क्षमता के जागरण तक, साधना से सिद्धि तक, दर्शन विज्ञान से तर्क शास्त्र के प्रमाणों तक विश्वव्यापी चिंतन प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ने अंधविश्वासों की कारा को तोड़कर दर्शन एवं तर्क शास्त्र पर आधारित धर्म का स्वरूप स्पष्ट किया है, जिसे वैज्ञानिक धर्म की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अस्पृश्यता, वेदभर्ग, जातिवाद और संकीर्णता की ग्रंथियां नष्ट होती जा रही हैं। गुरुदेव का स्वप्न था सतयुग का आगमन होगा, देव संस्कृति की पुनः स्थापना होगी, भारत विश्व की महान शक्ति बनकर पुनः ज्ञान, धर्म, साहित्य, कला और संस्कृति का पाठ पढ़ाएगा। गुरुदेव के आदेशानुसार युग संधि महापुरुष चरण की पूर्णाहुति उसी के बाद होगी। साथियों, हम भारत के असंख्य कृतज्ञ साधक एक स्वर में उस महाज्योति को प्रणाम करते हैं तथा परमपिता परमेश्वर से मंगल कामना करते हैं कि गुरुदेव का स्वप्न सत्य हो, भारत में सर्वत्र ज्ञान रश्मियां विकीर्ण हो, अज्ञान, आतंकवाद, छल, छद्म, भ्रष्टाचार और दुराचार का तमस पूर्णतः नष्ट हो, सर्वत्र गायत्री माता का दिव्य तेज उद्भाषित हो, ऋचाओं के मंत्रोच्चार से आर्यवर्त सुवासित हो और हम भक्तजन पवित्र यज्ञ कुंड में आहुति देकर एक नए स्वर में मंगल पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।